आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज ने हमने आपके लिए जो भी क्वेश्चनों का टाइप सेट किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स है और वो एसएससी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देख पा रहे होंगे एसएससी परीक्षा 2004 और एसएससी की परीक्षा 2002 और एसएससी की परीक्षा 2002 में ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आज भी इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बृहद पैमाने पर एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन, चूंकि ये बुक मेरा अपडेटेड नहीं है, इसीलिए इसमें 2004, 5, 6 तक के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप नया बुक परचेज कीजिएगा तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी बृहद पैमाने पर इन सब टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ये कैलकुलेशन देख के उन सारे क्वेश्चनों को छोड़ कर आ जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको दावा करते हैं कि अगर आप एक बार इन सब क्वेश्चनों का कैलकुलेशन देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। यकीन मानिए कि इनका कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है। पहले मैं इसे बेसिक से बताता हूँ, फिर उसे शॉर्ट मेथड से कैसे आप एग्जाम हॉल में बनाइएगा, वो ट्रिक भी, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आज आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 26 नंबर का, उसमें कहा जा रहा है कि ए का 30% बराबर है बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमसे निकालने का जा रहा है, पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम इसे जरा बेसिक से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हमें कहा जा रहा है कि ए का 30% और आप लोग जानते होंगे कि का को गुना पढ़ा जाता है, वो 30% है। अगर परसेंट को हटाएंगे तो इसके बट्टे में 100 आएगा। यहाँ तक ठीक। उनके बाद बराबर बोला जा रहा है बी का गुना, चूँकि का को गुना पढ़ा जाता है, 0.25 लिखा गया है। अगर पॉइंट को या दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में दशमलव के बाद जितनी अंक होती है एक पे उतना जीरो होता है, ये बात भी आप लोग जानते होंगे। और आखिरी में कहा जा रहा है सी का 1/5, सी का 1/5 ये सभी आपस में बराबर है। तो मैं इनके लिए कुछ निश्चित राशि मान लेता हूँ के, अर्थात ये सभी जो है के बराबर रहा होगा। ये मैं पहले बेसिक से बता रहा हूँ। इस रूल से हालांकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बनाना नहीं है, लेकिन बेसिक आपको इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत है, वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कटा लेंगे और ये 25 से कटेगा 4 बार में, तो ये हमारा हो गया ए इंटू, इसी को लिख देते 3a बटे, चलिए ऐसे ही लिखते हैं, ए गुना 3/10 हो गया और इक्वल टू बी गुना 1/4 इक्वल टू सी गुना 1/5 इक्वल टू के। अब जरा बताइए, अगर मैं ए गुना 3/10 इक्वल टू के लिखना चाहूँ तो अगर मैं ए का रेशियो निकालने का कोशिश करूँ तो ये 10 के साथ गुना के रूप में हो जाएगा, तो 10k/3 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक। उसी प्रकार से बी का अगर लिखना चाहूँ तो ये आपका 4k हो जाएगा और उसी प्रकार अगर सी का लिखना चाहे तो ये आपका 5k हो जाएगा। ठीक। अब ये हमारा 4k, 5k और 10k/3 ये हमारा निश्चित राशि आ गया और हमसे रेशियो लिखने कहा जा रहा है ए, बी और सी का। तो ए का जो वैल्यू है हमारा वो 10k/3 है और बी का वैल्यू 4k है और सी का वैल्यू 5k है। ठीक। के यहाँ से, चूँकि रेशियो में जब लिखते थे ये के हट गया, तो ये हमारा जो है रेशियो में इनके बट्टे में 3 है और अगर बट्टे में 3 है, बट्टे 3 को हटा के हम जो है इसे रेशियो के, चूँकि ये पूर्णांक में आ गया और सभी जो है ये पूर्णांक के रूप में नहीं है, तो सभी को एक जात करना पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि रेशियो के प्रत्येक पद में हमें गुना या भाग करने का अधिकार होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो इसलिए 10/3 जो है इसमें भी हम 3 से गुना कर देते हैं और 4 जो है हमारा रेशियो उसमें भी 3 से गुना कर देते हैं और 5 जो हमारा रेशियो उसमें भी 3 से गुना कर देते हैं। 3 से क्यों गुना किए? ताकि ये 3 यहाँ से कट सके, इसलिए। तो ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 15, ये आपका आंसर हो गया, जो कि आप देख पा रहे होंगे बी नंबर में। लेकिन आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में है तो इस प्रकार से नहीं बनाना। आपको कैसे बनाना है ये मेथड सीखिए। अगर यहाँ हमें दिया गया ए का 30%, तो 30/100 लिखेंगे इक्वल टू बोला जा रहा है कि बी का 0.25%, सॉरी परसेंट नहीं 25, और सी का 1/5 ये हमसे कहा जा रहा है। चलिए, तो ये 0 से 0 कटेगा, ये इससे कट जाएगा। और आप लोग जानते हो कि अगर ए, बी और सी बराबर के रूप में हो, अगर उनका रेशियो लिखना हो तो ये रेशियो जो लिखा था ये आपस में उलट जाता है। उलट कहने का मतलब अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। ये 10/3 इनका रेशियो हो गया और इनका रेशियो क्या हो गया 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 4/1 हो गया, और इनका रेशियो 5, 1/5 है तो ये 5/1 हो जाएगा। चलिए, अब आप लोग जानते हो कि रेशियो के प्रत्येक पद में हम अपने मन से गुना अथवा भाग कर सकते हैं किसी एक संख्या से, तो हम गुना इसमें करने जा रहे हैं। ये 3 से 3 कट गया तो ये आपका हो गया 10, 12 और 15, ये आपका आंसर हो गया। तो 10, 12, 15 आंसर बी नंबर है, जो बिल्कुल करेक्ट है।
आप इस रूल से एग्जाम में बनाएंगे तो बहुत जल्दीबाजी में बना सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल में आपसे बोला जा रहा है कि ए बी और सी का आपके पास अनुपात दिया गया है, ए बटा बी बटा सी और सी बटा ए कहा जा रहा है। तो आप इसे बेसिक से भी बनाइएगा। हमने इससे पहले जो बेसिक से बनाया था वो इस कारण बनाया था, जो बात हम आपको एक लाइन में थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। हम इसे शॉर्टकट मेथड से ही बनाएंगे, लेकिन बेसिक से जो हमने पहला सवाल बनाया था वो इसलिए बनाया था क्योंकि अगर देखिए इन्हें ए बी और सी अगर हम निश्चित इसे करना चाहेंगे तो ए इक्वल टू 2 के, बी इक्वल टू 3 के और सी इक्वल टू 4 के इस प्रकार से मान सकते हैं। और ए बटे बी कहा जा रहा तो अर्थात ए का जो वैल्यू 2 के बटे 3 के लिखेंगे तो यहाँ के कट गया जाएगा। तो अर्थात मेरे कहने का मतलब अगर हमें अनुपात के रूप में अगर हमें दिया गया हो और हमें अगर अनुपात के रूप में ही पूछा जा रहा हो, जैसे कि ए बटे बी हमसे पूछा जा रहा है और बी बटे सी पूछा जा रहा है और सी बटे ए पूछा जा रहा है, अगर हमें अनुपात दिया गया हो और अनुपातिक राशि से ही अनुपात पूछा जा रहा हो तो हम अनुपात से ही उनका मान पुट कर देंगे तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। जैसे कि ए का वैल्यू यहाँ 2 है और बी का वैल्यू 3 है, तो ये हो गया हमारा 2/3। अगर b का वैल्यू हमारे पास क्या है, b का वैल्यू हमारे पास है 3 और c का वैल्यू 4 है। इस प्रकार से c का वैल्यू फिर 4 है और b a का मान 2 है, तो ये 2 से कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2/3, 3/4 और 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। वो एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ये नीचे वाला हटाना है, तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 12। और आप लोग जानते हैं कि अनुपात के प्रत्येक पद में हमें किसी भी एक संख्या से गुना करने का अधिकार होता है। तो 12 से अगर इसमें गुना किए तो इसमें भी करना पड़ेगा और ये आखिरी वाला में भी गुना करना पड़ेगा। ये 4 से कट गया, ये 3 से 4 बार में कट गया, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 24। तो 8:9:24 जो कि आपका ऑप्शन देख पा रहे होंगे 8:9:24। इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। लेकिन अगला जो सवाल है वो काफ़ी विशेष टाइप का क्वेश्चन है, ज़रा गौर कीजिएगा। ये अगला सवाल जो है हमारा वो काफ़ी विशेष टाइप का क्वेश्चन है और काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट 90% स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। ज़रा देखिए, गौर कीजिएगा कि हालांकि अभी इस टाइप का दिया गया है तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट सही करके आ जाएंगे, लेकिन इसमें हल्का सा क्वेश्चन में अगर चेंजिंग कर दिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। वो क्या गलती करते हैं वो ज़रा देखिए। ए बी, चूँकि ए बी का हमारे पास रेशियो दिया गया है, वो क्या दिया गया है 2:3 दिया गया। और उनके बाद हमें बी और सी का भी रेशियो दिया गया है, बी और सी का रेशियो वो 4:5 दिया गया है। ठीक, तो हमें सबसे पहले तो ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए बी सी का हम रेशियो निकालेंगे, तभी ना हम ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, तभी यहाँ रेशियो से मान पुट कर पाएंगे। तो सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, चूँकि बी इस लाइन में भी है और इस लाइन में ही है, लेकिन यहाँ बी का मान कुछ और है जबकि यहाँ बी का मान कुछ और है। तो दोनों जगह बी का मान हमें क्या करना पड़ेगा, एक जैसा करना पड़ेगा। अगर बी का मान एक जैसा करना पड़े तो उसके लिए एलसीएम ले लेना होता है। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। तो 3 को 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि रेशियो के अगर किसी एक पद में गुना करते हैं तो दूसरा पद में भी आपको गुना करना होगा। अब यहाँ 4 को जो है 12 बनाने के लिए 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो अब आपका रेशियो लिखा जाएगा। तो ए का रेशियो हो गया 8 और बी का रेशियो हो गया 12 और सी का रेशियो हो गया 15। तो अर्थात ए बी सी का रेशियो हमें निकल चुका है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक, तो हम यहाँ से जो है जल्दीबाजी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी का वैल्यू यहाँ से हम जल्दीबाजी में पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, ए स्क्वायर को हम ए गुना ए बोल सकते हैं, अर्थात 8 × 8 ये ना, और बी स्क्वायर को 12 × 12 और बी सी के जगह पे 12 × 15। ठीक, ये इस प्रकार से हो गया। अब इसे अगर कटता है तो हम इसे काट लेते हैं। देखिए 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। ठीक, अब फिर और किसी भी चीज़ से नहीं कटेगा। तो ये हमारा हो गया 16, ये हो गया 36 और ये हो गया 45। तो 16, 36 और 45 देख लेंगे, जो कि आपका डी नंबर में बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक आंसर है। लेकिन जो बात हम आपको समझाना चाहते थे वो बात थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिएगा। अगर हमारे पास यहाँ रेशियो पूछा जाता ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी सी, तब हम क्या करते हैं, तब भी क्या हम यहाँ से जो हमारे पास मान लिया गया था 8 × 8 करते और b का वैल्यू 12 × 12 करते और c का वैल्यू जो करते वो 8 × 12 × 15। अगर ऐसा करके अगर आप आंसर को निकालते तो वो बिल्कुल गलत हो जाता। अब आप पूछिएगा कि वो गलत क्यों होता है। वो इसलिए गलत होता है मेरे भाई, क्योंकि
अगर आप इसे बेसिक रूप से बनाए होते तो आपको पूरा सही होता, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ बेसिक करते हैं। अगर हम यहाँ इसी सवाल में थोड़ा सा बेसिक करते हैं, आप समझ चलिए इसमें करते हैं। तो अगर हम बेसिक से बनाए होते तो ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाता, 8 के हो जाता, और बी इक्वल टू 12 के हो जाता, और सी इक्वल टू 15 के ये हमारा हो जाता, ठीक ना। तो अब यहाँ अगर हम मान पुट करते तो 8 के गुना 8 के लिखते, और बी का वैल्यू 12 के गुना 12 के लिखते, और ए बी सी का वैल्यू क्या लिखते, 8 के गुना 12 के गुना 15 के, ये हम ए बी सी का वैल्यू लिखते हैं। अब जरा बताइए, यहाँ से जो है के इसमें कट जाता है, क्योंकि इसमें 2 के था, इसमें भी 2 के था, कट जाता, और इसमें भी 2 के था, कट जाता। यहाँ तो 2 के कट जाता तो 64 हो जाता, यहाँ 144 हो जाता, यहाँ 15 गुना 15 तो 120, 120 गुना 15 हो जाता, लेकिन यहाँ तो एक के बचा हुआ रह जाता ना। तो अर्थात निश्चित राशि का जो एक के रहा वो के बचा हुआ रह जाता है। तो इसलिए जो हम आंसर जो लिखते तो उसमें आखिरी वाला टर्म में जो है निश्चित राशि भी हमें लिखना पड़ता, मतलब जो अनुपातिक राशि हम माने थे वो अनुपातिक राशि भी लिखना पड़ता। अगर वैसा आंसर होता तो सही होता, अर्थात अन्यथा ये के का मान तो हमें मालूम नहीं है कि क्या के का मान होने वाला, तो अर्थात हम वहाँ लिख लेते कि इसका आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसी बात को समझाने के लिए हमने बोला था कि कभी कभी आपको जो है बेसिक से अगर बनाइएगा तो आप बखूबी रूप से उसे समझ पाइएगा। हम आशा करते हैं कि जो बात हम आपको समझाना चाहते हैं तो वो बात आप समझ पाए होंगे। इसके नेक्स्ट वाला जो और सब क्वेश्चन है उनका वीडियो हम जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।